नमस्ते गाइस, स्वागत है वर्क नाइफ पर। और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा अबाउट फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट प्रोसेस के बारे में भी जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे उसी यूनिट्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है, ये दोनों होते क्या है, ये हम लोग आज लेक्चर 4 में जानेंगे। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल के लिए भी बस माइंड में रख लीजिए कि फंडामेंटल के एग्जाम्पल्स है मीटर्स, सेकेंड्स, किलोग्राम्स बेसिकली। और डिराइव्ड के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मीटर्स पर सेकंड, केजी पर मीटर क्यूब, इनफैक्ट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं विद यूनिट्स के दो बेसिक ब्रांचेस। तो गाइस हम लोग यूनिट्स में बेसिकली उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी होता है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं ऑलरेडी कि दो यूनिट्स हम लोग ने देखा, एक है पहला फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, नाम से ही इनका डेफिनेशन क्लियर होता है। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स किसे बोलते हैं? दोज यूनिट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोज यूनिट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसे यूनिट्स जो बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं खुद से, बाकियों से, तो उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और डिराइव यूनिट्स ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, जो डिराइव करके आया हो, बेसिकली दूसरे पे डिपेंडेंट होके आया हो। इट इज दीज आर डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट्स डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स फॉर एक्सप्रेशन। ठीक है, उनको अगर एक्सप्रेस करना हो तो उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता लेनी पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो पहला फंडामेंटल यूनिट्स जाना हम लोग ने, जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, और जो डिराइव्ड यूनिट्स होता है जो फंडामेंटल यूनिट्स की, जिसे एक्सप्रेशन में सहायता लेनी पड़े। ऑलराइट, तो हम लोग ने एग्जाम्पल भी देखना है इसका, तो एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे आप लोग को पता होगा गाइस कि हम लोग किसी का वेट नापते हैं, किसी का बेसिकली मास नापते हैं, करेक्ट, मास ऑफ एनी बॉडी, तो उसे हम लोग किलोग्राम से नापते हैं, तो वो एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, उस तरह से एक मीटर्स, यानी जो लेंथ की बात करें तो वो होता है मीटर्स। ठीक है, तो वो भी अपना एक फंडामेंटल यूनिट है। उस तरह से जब हम लोग को टेम्परेचर नापना हो तो वो केल्विन हो सकता है, करेक्ट। तो ये बेसिकली एक फंडामेंटल यूनिट्स का एग्जाम्पल है। उस तरह से हम लोग का डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हम लोग मीटर्स पर सेकेंड बोल सकते हैं, यानी बेसिकली मीटर और सेकेंड दोनों का हम लोग ने हेल्प ले लिया। बेसिकली हम लोग एक और फंडामेंटल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो सेकेंड। जैसे हम लोग को टाइम नापना हो तो वो हम लोग किसे नापते हैं? सेकेंड से नापते हैं। तो मीटर्स पर सेकेंड क्या है? दैट इज द बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम, यानी बेसिकली इसे दो फंडामेंटल यूनिट्स के इस्तेमाल की जो हेल्प की जरूरत पड़ी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो हो गया डिराइव यूनिट्स। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी का हम लोग को पता है, डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब, है ना। मास बाय वॉल्यूम, ये भी क्या है गाइस? ये है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ क्यूब। ठीक है, तो ये अपना हो गया डिराइव यूनिट्स। ऑलराइट, तो इस पे हम लोग ने जाना कि बेसिकली अंतर, उम्मीद करता आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। एक और पॉइंट देखेंगे कि टोटल जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ये इनका टोटल नंबर 7 है। पूरे जितने भी हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, इनका टोटल नंबर 7 है, और इनसे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव यूनिट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फंडामेंटल एग्जांपल्स यूनिट्स में हम लोग ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। फिर भी मैं गाइस आप लोग को रिपीट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, जिनको याद है उनका भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लेंथ का फंडामेंटल यूनिट। जस्ट हम लोग ने जाना लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, वो मीटर होता है, करेक्ट। तो जैसे सेकंड फंडामेंटल यूनिट होता है अपना टाइम। ठीक है, टाइम हम लोग एक फंडामेंटल यूनिट बना सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से थर्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसका हम लोग बोलते हैं मास। ये तीनों तो बहुत यूज में आएंगे गाइस, है ना। तो मास का अपना फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? वो होता है किलोग्राम, केजी। ठीक है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। उस तरह से हम लोग का चौथा, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग नापें, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका होता है एम्पियर। ठीक है, हम लोग ने पुराने क्लासेस में भी सॉल्व किया था कि हम लोग ने पढ़ा था V बराबर आई आर। ये आप लोग को फॉर्मूला याद होगा मे बी। ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है PD इज नथिंग बट करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम लोग ने जाना था। तो इसमें हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग का वोल्ट था, बेसिकली यूनिट करंट होता है वो एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। तो ये सारे जो बाकी दोनों है ये है डिराइव्ड यूनिट्स। अपना जो एम्पियर है करंट, वो अपना है क्या? बेसिकली फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो हम लोग ने पांचवा जानना है टेम्परेचर के बारे में। पांचवा हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट होता है टेम्परेचर का, जिसको हम लोग किससे नापते हैं? वो नापते हैं यूजिंग
केल्विन स्केल। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, इसे किसी पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। छठा हम लोग का पता है गाइस कि अगर हम लोग को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखना हो, ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग ने काफ़ी पढ़ा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो हम लोग कैसे नापते हैं, वो नापते हैं हम लोग यूजिंग मोल। ठीक है, मोल। ठीक है, तो एक मोल का भी आप लोग को पता है कि एक मोल ऑफ क्वांटिटी यानी 1 मोल ऑफ यानी एटम्स भी हम लोग को फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं, एटम्स बोल सकते हैं, एक्सेट्रा बोल सकते हैं, वो दैट कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या एटम्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग को पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम लोग को डिनोट करना हो तो उसके लिए मोल होता है। और सातवां फाइनली हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इस पे भी हम लोग ने वीडियो बनाया है कि एक दैट इज नथिंग बट एक इंटेंसिटी होता है प्रकाश को, बेसिकली लाइट को नापने का, उसका इंटेंसिटी कितना है उसको हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट आधार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला। ठीक है, कैंडेला या सीडीज को बोल सकते हैं। ठीक है, मोल के लिए एमओएल यूज होता है। ठीक है, दूसरे कलर में लिख लेते हैं, मीटर के लिए हम लोग का एम होता है शॉर्टकट में यूज, सेकंड के लिए एस होता है, केजी होता है किलोग्राम्स के लिए, एम्पियर होता है ए, इस तरह से केल्विन का के होता है कैपिटल के, मोल होता है अपना ऑब्वियसली एमओएल होता है मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और कैंडेला को हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स में बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल यूनिट्स आप लोग को ऑलरेडी पता हो चुका है कि दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और डिराइव यूनिट जिसमें इसे फंडामेंटल यूनिट्स पे एक्सप्रेशन के लिए डिपेंडेंट होना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।